परीक्षा पुनरीक्षण के लिए अल्ट्राक्रिस्ट रैपिड फायर पॉकेट नोट्स दिए गए हैं। रक्त की संरचना और घटक। रक्त की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से। रक्त की पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5-6 लीटर, लगभग 1 लीटर कम। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव, संपूर्ण रुधिर का 55%। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90-92%। प्लाज्मा में प्रमुख प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन। मानव रक्त की श्यानता का कारण प्लाज्मा में प्रोटीन। रक्त कोशिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की। लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण अस्थिमज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 100-120 दिन। आरबीसी की कब्रगाह लीहा। स्वस्थ पुरुष में आरबीसी संख्या 54 लाख घन मिमी। स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित। श्वेत रुधिर कणिकाएं का निर्माण लीहा, अस्थिमज्जा, लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1-4 दिन। डब्ल्यूबीसी की अनियमित आकृति, केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5-9 हजार घन मिमी। डब्ल्यूबीसी का व्यास 0.007 मिमी। ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स स्तनधारियों के रक्त में। प्लेटलेट्स की संख्या 2-5 लाख घन मिमी। प्लेटलेट्स का कार्य रक्त बहाव रोकना, रक्त का थक्का बनाना। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या डब्ल्यूबीसी से अधिक। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन परिवहन। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में लौहयुक्त ऑक्सीजन परिवहन मेटालोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन में धातु लौह। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का कार्य फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, कुछ को दो वापस लाना। हीमोग्लोबिन की प्रकृति क्षारीय। मायोग्लोबिन में लौह ऑक्सीजन भंडारण। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, केंचुआ में। रक्त में को 2 का परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय यौगिक बनाता है। रक्त समूह और आधान। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। मनुष्य में रुधिर वर्ग 4 प्रकार। लाल रुधिर कणिकाओं में विशेष प्रोटीन प्रतिजन। प्रतिजन के प्रकार ए, बी। प्रतिजन की अनुपस्थिति में प्लाज्मा में प्रोटीन प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी के प्रकार ए, बी। सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग ओ। सार्वग्राही रुधिर वर्ग अब रक्त समूह में दोनों प्रतिजन ए व बी उपस्थित, दोनों प्रतिरक्षी अनुपस्थित। ओ रक्त समूह में प्रतिजन अनुपस्थित, दोनों प्रतिरक्षी ए व बी उपस्थित। आपातकालीन रक्ताधान में ओ आर एच रक्त समूह। रक्त आधान में संगतता रक्त समूह और आर एच फैक्टर दोनों। आर एच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर व वीनर। आर एच फैक्टर एक प्रकार का प्रतिजन रीसस बंदर से नामित। आर एच प्लस वे आर एच फैक्टर उपस्थित, आर एच वे आर एच फैक्टर अनुपस्थित। आर एच वे व्यक्ति को आर एच प्लस वे रक्त, पहली बार कम प्रभाव, दूसरी बार मृत्यु। मातृभ्रूण आर एच असंगति, माता आर एच नेगेटिव, भ्रूण आर एच पॉजिटिव। हृदय और परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के प्रकार 2। खुला परिसंचरण तंत्र रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आता है, कम दाब व गति। बंद परिसंचरण तंत्र रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, अधिक दाब व गति। मानव में परिसंचरण तंत्र बंद व दोहरा परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक 4। अलिंद की तुलना में निलय की मांसपेशीय दीवारें मोटी, अधिक दाब से विभिन्न अंगों में रक्त पंप करने के लिए। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। हृदय गति प्रति मिनट 72 बार। नाड़ी स्पंदन की दर
हृदय स्पंदन के बराबर। औसत रक्तचाप 120/80 mmHg। रक्तचाप मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। ईसीजी हृदय की धड़कन की माप। गति प्रेरक हृदय में उत्पन्न विद्युतीय तरंगों द्वारा स्पंदन को समंजित करता है। पेस मेकर को कहते हैं एसए नोड्स। सर्वप्रथम रक्त दाब की माप एस हेल्स। धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं, शुद्ध व ऑक्सीजनित रक्त। शिराएं रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं, अशुद्ध व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। रक्त प्रवाह गति मापन में प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व रेडियो सोडियम। धमनियों की दीवारें मोटी और मांसपेशीय ऊतक युक्त। माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व का कार्य रक्त को अलिंद में वापस बहने से रोकना। पोषक तत्वों से भरपूर रक्त हेपेटिक पोर्टल शिरा ले जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली। शरीर में प्रतिरक्षा विकसित करना। प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी प्रोटीन। प्रतिरक्षी का निर्माण लिम्फोसाइट्स द्वारा। विषाणु संक्रमण से कोशिकाओं की रक्षा करने वाला प्रोटीन इंटरफेरॉन। प्रतिजन का कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करना। लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार। WBC का कार्य संक्रमण से रक्षा। लसिका ग्रंथियों का मुख्य कार्य रोगजनकों को एकत्र करना और नष्ट करना। लिम्फोसाइट्स रक्त परिसंचरण में सहायक। थाइमस हृदय के पास लोबेड अंग लिम्फोसाइट्स के विकास और परिपक्वता के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है। WBC और RBC का विनाश प्लीहा में होता है। रक्त विकार और रोग। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर, धमनियों का सख्त होना। धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने से लोच का कम होना। धमनी काठिन्य। असामान्य रूप से उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप। हृदय रोग का मुख्य जोखिम कोरोनरी हृदय रोग। हृदयाघात का क्रम कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस ऊतक का जमाव, हृदय धमनियों में रक्त का थक्का, वाहिकाओं में आंतरिक मार्ग का संकरा होना, ऑक्सीजन व रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। गोल्डन आवर हृदयाघात से संबंधित। हृदयाघात के लक्षण सीने में दर्द, पसीना और मतली, बाहों में दर्द व झुनझुनी। हृदयाघात से संबंधित नहीं, पैरों में दर्द। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट के लिए पैर की नस, अग्रभुजा की धमनी, छाती के स्तन क्षेत्र की धमनी। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा, ल्यूकेमिया। थैलेसीमिया रोग, हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता का अभाव। कम रक्तचाप का संबंध, रक्त की कमी। हीमोग्लोबिन और लौह सामग्री की कमी, एनीमिया। रक्त शुद्धि की प्रक्रिया, डायलिसिस। एनीमिया के इलाज में रेडियोधर्मी लौह का उपयोग। रक्त विकार के इलाज में रेडियोधर्मी फास्फोरस का उपयोग। थायराइड ग्रंथि के इलाज में रेडियो आयोडीन का उपयोग। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सर्कैडियन ताल, 24 घंटे की अवधि वाला आंतरिक लयबद्ध परिवर्तन, जैविक घड़ी द्वारा विनियमित नींद और जागने के चरण। रक्त स्कंदन, कटे हुए भाग से रक्त का कुछ ही मिनटों में जेली के रूप में जम जाना। रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण गतिविधि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु रक्त का थक्का। थ्रोम्बिन रक्त स्कंदन से संबंधित एंजाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन जमे हुए प्लेटलेट्स और क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा जारी। रुधिर में प्रतिस्कंदन हेपेरिन। रक्त को जमने से बचाने के लिए ऑक्जेलेट। रक्त स्कंदन के बाद पीला पदार्थ, सीरम। फिटकरी से रक्त प्रवाह रोकना। रक्त एक कोलाइडी निकाय है, एल्यूमिनियम आयनों की उच्च स्कंदन शक्ति होती है। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की पतली परत, ऊतक द्रव। रुधिर व कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान, ऊतक द्रव द्वारा। वाहिनियों में एकत्रित ऊतक द्रव, लसिका। लसिका हल्के पीले रंग का द्रव, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित, प्रवाह केवल ऊतकों से हृदय की ओर। पोटेशियम हृदय गति नियंत्रित करने और तंत्रिका तंत्र को विनियमित करने के लिए आवश्यक खनिज। तिलचट्टे का रक्त, सफेद। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का मापन, मिलीग्राम डेसीलीटर।
ऊंचाई पर नाक से रक्तस्राव, उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम, शरीर के अंदर रक्तचाप अधिक। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप आमतौर पर बढ़ता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर सांस लेने की गति बढ़ती है।